अस्सलामुअलैकुम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। कुरान में 40 नंबर के सूरे में आता है एक जगह जिक्र, और दूसरे जगह कहाँ पर आता है इस तरीके से रसूलुल्लाह खुदा के आखिरी नबी हैं? चचा ने सवाल पूछा है कि कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का जिक्र आता है, और उन्होंने कहा कि सूरत नंबर 40 में इसका जिक्र है, उसके अलावा क्या कहीं पे जिक्र है? जहां तक मैं जानता हूं सूरह अहज़ाब सूरत नंबर 33 की आयत नंबर 40 है, जहां पे अल्लाह ताला कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद आप में से किसी मर्द के बाप नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह, और वो रसूल है व खातमुन नबिय्यीन, और अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खातमुन नबिय्यीन है। तो ये एक आयत है जो मेरी नजर में अब तक है, जहां पे अल्लाह ताला कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी होंगे। उम्मीद है सवाल का जवाब हो। उसके अलावा अगर कोई आयत है तो मैं सिलसिले में जानकारी रखता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से नहीं है, उसकी क्या मानी है? चचा ने सवाल अभी ये पूछा है कि उसी आयत में लिखा है कि तुम्हारे मर्दों में से नहीं है। चचा उसका तर्जुमा ये नहीं है कि तुम्हारे मर्दों में से नहीं है, उसका तर्जुमा ये है कि मोहम्मद इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ योर मेन। वो रसूलुल्लाह है और खातमुन नबिय्यीन है। वो ये नहीं कि आपके मर्दों में से नहीं है, वो कहते हैं कि आपके मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो नबी है अल्लाह ताला के और खातमुन नबी है। तो इस तरह से वो आया था उसका तर्जुमा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल यह है कि हर एक कुरान में मायना अलग अलग होता है, मतलब जो भी कुरान की लिखते हैं तर्जुमा अपने अपने एंगल से लिखते हैं, तो मायना समझने में थोड़ा फर्क होता है। एक लाइक मौदूदी हो या कुछ और कुरान में हो, मायना टोटली डिफरेंट एंगल से होता है। तो हमको कैसे पता चले कि कौन सा मायना सही है या उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अलग अलग ट्रांसलेशन में, अलग अलग तर्जुमे में माने में फर्क होता है। कोई ट्रांसलेटर जो है, कोई मुफस्सिर या कोई तर्जुमा करने वाला शख्स इस लफ्ज का कुछ अलग माने लिखेगा, कोई शख्स इस लफ्ज का कुछ अलग माने लिखेगा। तो हम क्या करें कंफ्यूजन दूर करने के लिए? इसका सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन उपाय या इलाज ये है कि इंसान अरबी सीख ले। जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि बेहतरीन इसका हल ये है कि इंसान खुद अरबी जबान सीख ले। हम लोग दुनिया भर की काफी सारी जबानें सीख लेते हैं। हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, तमिल सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, मलयालम सीखते हैं, मलयालम जैसी कठिन जबान सीखते हैं, चाइनीज सीखते हैं, लेकिन हम अरबी नहीं सीखते। और ये हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग उस इल्म को हासिल करने की कोशिश करें जो हमारे लिए जरूरी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तलबुल इल्म फरीज़तन अला कुल्लि मुस्लिम, कि हर मुस्लिम के लिए फर्ज है कि वो इल्म हासिल करे, इल्म की तलब रखे। इल्म हासिल करने की तलब रखना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग कोशिश करें, एक आम तौर पर एक बेदारी हमारे लोगों में कि हम अरबी सीखने की कोशिश करें। और जैसा आपने कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, कुरान में एक आयत है जहां पे अल्लाह ताला कहता है कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के कि वो वक्त कब आएगा। मतलब अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता कि कयामत कब आएगी, बारिश कब होगी, और मां के पेट के अंदर क्या है। अगर आप उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे कुरान का तो कई उर्दू तर्जुमे में आपको मिलेगा कि कोई नहीं जानता कि बारिश कब होगी, कोई नहीं जानता कि कयामत कब आएगी, और कोई नहीं जानता कि मां के पेट के अंदर बच्चे की जिन्स क्या है, लड़का है या लड़की है। लफ्ज जिन्स वहां पे ऐड किया हुआ है, सेक्स, फीमेल या मेल, लड़का है या लड़की है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। और आज हम जानते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि मां के पेट में क्या है, बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है। तो हमें पता चलता है कि कुरान की इस आयत में अरबी पोर्शन में, अरबी जो हिस्सा है उसमें कहीं पे भी लफ्ज जिन्स नहीं है, लफ्ज सेक्स कहीं पे भी नहीं है। इसके बावजूद ट्रांसलेशन करने वाले लोग कुरान में अपनी तरफ से आइडियाज डाल के ये एक लफ्ज ऐड कर देते हैं। तो इसमें हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग कुरान को तर्जुमे के साथ जानने से ज्यादा बेहतर यह है कि हम लोग अरबी जबान को बतौर जबान सीखने की कोशिश करें, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जबान थी, अल्लाह ताला ने जो इसमें कुरान नाजिल किया, और इस तरह हम लोग कुरान को ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है सवाल का जवाब है। आखिरी सवाल इंशाल्लाह बहनों की जानिब से हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुरान के अहज़ाब
कि एक आयत में पर्दे के बारे में कुछ पढ़ा था, उसमें लिखा है कि पर्दा किया जाए ताकि औरत की शनाख्त नहीं हो, ऐसे मैंने पढ़ा था। शनाख्त का मतलब क्या ये है कि हम चेहरा छुपाए? बिकॉज शनाख्त तो चेहरा दिखाने से हो सकता है, चेहरा छुपाने से ही शनाख्त नहीं हो सकता। कैसे खुलासा दे सकते हैं? सिस्टर ने सवाल पूछा है कि सूरह अहज़ाब की आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि मुसलमान औरतों से पर्दा करने के लिए ताकि उनकी शनाख्त न हो सके। सिस्टर ने कहा है कि उसकी शनाख्त न हो सके, तो चेहरा छुपाने के ताल्लुक से उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया है। मैं सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जरा माइक पे आए सिस्टर, प्लीज। मैं ये जानना चाहूंगा, सिस्टर ये जानना चाहती है कि चेहरा ढांकना कंपलसरी है या नहीं है? हाँ हाँ जी, मैं यही जानता हूँ। आपके नजदीक कंपलसरी है? हाँ। सिस्टर का सवाल ये है कि चेहरा ढकना कंपलसरी है क्योंकि शनाख्त न हो, और सूरह अहज़ाब की एक आयत का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह अहज़ाब में कहते हैं कि औरतों से कहो कि पर्दा कर ले ताकि आपकी शनाख्त न हो। जिस आयत का हवाला दे रहे हैं सिस्टर वह है सूरह अहज़ाब सूरत नंबर 33 आयत नंबर 59। आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, कुल अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कहो, वो बनाती का, और अपनी बेटी से कहो, वो निसाइल मोमिनीन, और मोमिन औरतों से कहो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैनी व काना अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा, कि वो अपने आप को जिलबाब में ढाल लें जब वो बाहर जा रही हो, अपने ऊपर जिलबाब डाल लें ताकि उनकी शनाख्त हो। कुरान की आयत ये नहीं कहती कि उनकी शनाख्त न हो। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अपने ऊपर जिलबाब डाल दे, अपने ऊपर चादर ओढ़ ले ताकि उनकी शनाख्त हो। कैसी शनाख्त हो? शनाख्त ये हो कि वो नेक औरतें हैं, वो पायस हैं, वो रिलीजियस औरतें हैं, वो पाक औरतें हैं, ताकि उनको कोई छेड़ न सके, ताकि उनको कोई छेड़े न। तो कुरान की आयत ये नहीं कहती कि उनकी शनाख्त न हो, बल्कि कुरान की आयत कहती है कि उनकी शनाख्त पाक बाज औरतों में हो, नेक औरतों में हो, लोग उनको पहचाने कि वो नेक औरत है। जहां तक चेहरा ढकने का ताल्लुक है, तो मैं इस सिलसिले में सबसे पहले तो यही कहूंगा कि गो के कहीं पर भी कुरान करीम में अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि आप चेहरा ढाको, आपके लिए कंपलसरी है। न कोई सही हदीस है, कोई भी सही हदीस ये नहीं कहती कि चेहरा ढकना कंपलसरी है। कोई भी सही हदीस ये नहीं कहती कि चेहरा ढकना कंपलसरी है। लेकिन जो औरतें चेहरा ढाकती हैं, मैं उनसे ये नहीं कहूंगा कि आप चेहरा खोल दें, क्योंकि बेहतर है, मुस्तहब है कि वो औरतें चेहरा ढकती है उसको कंटिन्यू करें। और इस सिलसिले में चेहरा ढकने के सिलसिले में कई हदीसें दी जा सकती हैं जिनसे पता चलता है कि चेहरा ढकना कंपलसरी नहीं है। जहां तक खिमार का ताल्लुक है, रज़ी अल्लाह ताला पीछे छूट गए थे, तब वो जो सहाबी उनके पास आई, तब उनका चेहरे का कपड़ा हटा हुआ था ताकि उन्होंने उनको उनसे पहले देखा हुआ था, इसलिए। तो दिस शोज द आयशा रज़ी अल्लाह ताला वाज कवरिंग हर फेस आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टर ने एक आर्गुमेंट दिया है। सिस्टर ने कहा है कि हमें पता चलता है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने चेहरे को कवर किया था। तो चेहरा कवर करना ये एक स्पेसिफिक हुक्म था अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए, क्योंकि वो उम्मुल मोमिनीन थी। ये हुक्म आम नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको पता होगा कि तहज्जुद की नमाज पढ़ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म था, कंपलसरी था, लेकिन हम आम मुसलमानों के लिए मुस्तहब है। तहज्जुद की नमाज पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी नहीं है। इसी तरह से उम्मुल मोमिनीन जो थी उनके लिए चेहरा ढकना कंपलसरी था। लेकिन उसके बरअक्स मैं सही मुस्लिम की हदीस पेश करूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के मौके पर उन्होंने मर्दों के बीच में वाज किया, नसीहत की, ईद का खुतबा दिया। उसके बाद वो औरतों के बीच में जाकर के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सदका दिया करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप ज्यादा से ज्यादा सदका दिया करो, क्योंकि मैंने देखा कि जहन्नम में औरतें ज्यादा थी। तो हदीस कहती है, तो एक औरत खड़ी हुई जिसके गाल के ऊपर एक काला स्पॉट था, काला तिल था, और उसने कहा कि ऐसा क्यों या रसूल अल्लाह? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्योंकि आप अपने शोहर की नाफरमानी बहुत ज्यादा करती हो। इससे पता चलता है कि चेहरा खुला रखने की इजाजत उस टाइम पे थी। अगर आप पढ़ेंगे सूरह नूर सूरत नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला कहता है कुल्लुल मोमिनाती, या कह दो मोमिन औरतों से कि अपनी निगाहें नीचे रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, सिवाय उस हिस्से के जो जाहिरी तौर पे दिखाई दे, जो आम हालात में दिखाई दे। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इस इल्ला मा ज़हरा मिन्हा इसका एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नबी करीम से दुआ की कि ऐ अल्लाह इब्ने अब्बास को कुरान की फहम अता करो, कुरान की समझ अता करो। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इल्ला मा ज़हरा मिन्हा का मतलब होता है कि चेहरा और हाथ। तो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और सही सनद साबित है, शेख नासिर अल्बानी
उसको लेके आते हिजाब अलमिरा अल मुस्लिमा में इसकी सनद को पेश करते हैं, कहते हैं कि सही हदीस है। और इस टॉपिक को लेकर के शेख नासिर अल्बानी ने कंप्लीट किताब लिखी है जिसका नाम है रद्दुल मुफहिम और हिजाब अलमिरा अल मुस्लिमा, जिसमें उन्होंने कंप्लीट जो एस्पेक्ट्स है, जिल्बाब का मतलब क्या होता है, खिमार का मतलब क्या होता है और कौन सी हदीसें हैं जिनसे साबित होता है कि चेहरा ढकना मुस्लिम औरतों के लिए कंपलसरी नहीं है। इसके बावजूद मैं कहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं कि आप चेहरा ढाक रही है तो उसको बंद कर दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंटिन्यू कर सकती हैं। अल्लाह आलम।